तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बिजली विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हम वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। मोटर जब्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोटर जब्ती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। तरीके से सप्लायर की जा रही है। किसान सर क्या बिजली के इंतजार में रात भर जगेगा या दिन में अन्य काम करने से भी बाधा आ रही है। तो सर हमारा ये निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है, तो अब ये ऐसा क्यों बिजली कटौती की जाएगी? बिजली जो सप्लाई की जा रही है उसमें भी डिम लाइट भेजी जा रही है, जिसमें कई किसानों की मोटरें जल जाती है। अब वो मोटर सुधरवाने के लिए जाता है, मोटरसाइकिल पे बांध के या बस में बैठ के जाता है। एक उसका वही खर्चा हो रहा है, उसमें 4-5 हज़ार रुपये उसके रिपेयर करवाने का लग जाता है। अब वो रिपेयर करवाएगा कि वहाँ की खेती करेगा? समय पे सिंचाई नहीं होने से सारे खिल, अभी तो बोआई नहीं चालू हुई है और इस टाइम पे बोआई नहीं होगी तो बाद में कब पकेगा? उधर तो पानी खत्म हो जाने वाला है। उससे पहले बिजली काट रहे हैं सर। तो हमारा ये निवेदन है, बिजली विभाग ना किसी किसान से संपर्क कर रहा, कोई नोटिस दे रहा, ना उनको सूचना, बिना सूचना से जाते हैं कर्मचारी द्वारा और ताबड़तोड़ उनके वायर के काट के ला रहे हैं, मोटर उठा के ला रहे हैं। उनको पता भी नहीं चल रहा कि कौन ले गया। गांव में ये दहशत फैली हुई कि हमारी मोटर चोरी हो गई। ऐसे ऐसे हाँ जब्ती करके ला रहे हैं। तो सर सूचना तो दो, सूचना तो मिल ही नहीं रही। अगर किसी किसान ने बिल भुगतान नहीं करा तो उसको नोटिस दिया जाता है, पहले 1-2 बार अवगत तो कराओ सर। बिना सूचना है से उनकी मोटर उठा के पाइप काट के लेके आ रहे हैं, खोलते न कुछ भी नहीं। तो सर ये मनमानी तरीके से सहेंगे भी नहीं और ऐसा होने भी नहीं देंगे सर। ट्रांसफर अभी तक अवगत करा चुके, लेकिन अधिकारी ने कोई ट्रांसफर दूसरा ये कि सर रात के पूरे जिले की समस्या है, पूरे जिले का जामली में खराब है सर, गाँव में खराब है और उधर फुनवाल क्षेत्र में खराब है। कितना ही है। और दूसरा ये कि सर रात में किसान अगर काम करता है खेत में, बाई जब अगर सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई तो उसका परिवार तो पूरी तरह से बिखर जाएगा। उसकी सहायता के लिए कोई बिजली विभाग की तरफ से कोई नहीं। और जो नहीं, बिजली विभाग की तरफ से नहीं है। यदि कृषि कार्य करते हुए जो कुछ विकल्प है उसमें, यदि कोई व्यक्ति कृषि कार्य कर रहा हो, भले उसकी खेती हो या नहीं हो सकता हो मजदूर हो, तो भी उसके लिए शासन ने आर्थिक सहायता दी है और सर्पदंश से भी दी है। उसके हम ऐसा क्यों सोचे? हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम खुद नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम किसानों को दिन में लाइट देना, रात में देने की बजाय दिन में दे तो वो उजाले में काम कर लेगा। और वो रात में 10-11 बजे, 1 बजे, 2 बजे लाइट देते हैं तो वो उसके चक्कर में पूरी रात सो भी नहीं पाता है और खेती के लिए उजलता है और उबड़ खाबड़ रहता है, या फिर नाले नदियाँ वगैरह रहती है, पहाड़ वगैरह, वहाँ से सांप कभी डस लिया है। ऐसी बहुत सारी घटना हो चुकी है। किसान को पानी के साथ रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि समतल जमीन है और छोड़ दिया और अपने आप चला जाएगा, क्योंकि जहाँ पानी जाता है वहाँ पे उसको लेके चलना पड़ता है, तब जाके खेती की सिंचाई होती है। और रात को पानी नहीं, हमारे को तो दिन को लाइट चाहिए, हमारी मेन मांग है। दूसरी मांग है फुल लाइट चाहिए।
भले 8 घंटे 24 में से, लेकिन कोई लाइट वोल्टेज कम में दी जा रहे हैं सर, बहुत मोटर कम ही नहीं उठ रही है, तो उसमें मोटर चल रही है, धड़ाधड़ मोटर में 2 फेज की मोटर ही नहीं उठ पा रही है। जितना कमाते नहीं उसका तो मोटर जलते उसको बांधने में खर्च हो जाता है। और इसमें यहाँ पर सर एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो लोग हैं, कहीं लाइट टूट जाती है तो यहाँ के जो विद्युत विभाग के जो कुछ कर्मचारी है वो वहाँ पर फोन करते, हमारे लोग उनको मैसेज करते कि यहाँ लाइट टूटी है, लेकिन 2-2, 3-3 दिन तक वो लोग वहाँ जाते नहीं है। पैसे की मांग करते हैं, पैसा मांगा जाता है, उसके बाद वो लोग वहाँ जाते हैं, खर्चा चाहिए, ये चाहिए। और जब भी हम, जैसे भाई ने बताया हमारे यहाँ डिब्बी लगाना, तो डिब्बी के लिए डिब्बी उड़ी है तो बिजली विभाग बकायदा मिलते डिब्बे लेके उनको वो जाना चाहिए। अभी हमारे लोग नहीं आएंगे तो वसूली भी हो रही है। आपको कलेक्टर महोदय या आप हमारा जो आवेदन है डीएम साहब को पहुंचाइए, क्योंकि नहीं तो आप ये जो आवेदन और हम आपसे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये आप नहीं पहुंचाते तो इस जिले के अंदर बड़ा आंदोलन आपको देखना पड़ेगा और वो पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या। इस समस्या को हमको लगता है कि 8 से 10 दिन के अंदर करना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे लोग क्या फसल नहीं लगा पाएंगे, पानी नहीं मिल पाएगा। तो पूरा समाज सर कृषि पे ऊपर निर्भर है। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, ना यहाँ पे कोई रोजगार की व्यवस्था है, तो हमारा किसान वहाँ कोई रोजगार मजदूरी दहाड़ी करके उसका जीवन यापन करे सर। पूरा समाज कृषि पे निर्भर है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी दयनीय बनती जा रही है आप सभी लोग भली भांति जानते सर। इस प्रकार की जो मनमानी तरीके से बिजली विभाग को, एक तो सरकार की क्या मंशा ठेके में दे चुकी है और वो ठेकेदार अपने मनमानी तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं। बिजली के बिल सर मनमानी तरीके से रीडिंग भी नहीं ली जा रही और घर के परिवार, घर के मकान के बिल भी 8-8, 10-10 हजार रुपए थमा दिए जा रहे हैं। तो सर ये तो ऐसा जनता के साथ शोषण हो रहा है और ऐसे शोषण के खिलाफ हम तो आवाज उठाएंगे और लगातार उठाते रहेंगे। नहीं बिल्कुल, अभी मैं जिले में जा रहा हूँ आपकी समस्या का निदान। विद्युत का एक तो विद्युत डीम फूल में बदले नहीं, और दूसरी बात ट्रांसफार्मर जलते ही सूचना मिलते विभाग वहाँ पे पहुँचे, ये हमारी मेन मांग है। और ये नहीं होता है तो पूरा जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे, सीधी बात। पूरा ट्रांसफार्मर सर जलता है, बंद करेंगे। ट्रांसफार्मर जलता है तो क्या करता बिजली विभाग के गांव ग्रामीण लोगों को बोलता है तुम खोल के लाओ, तुम्हारी गाड़ी लाओ, तुम यहाँ लेके रख के जाओ, फिर नई डिब्बी लेके जाओ, ट्रांसफार्मर लेके जाओ, इस प्रकार के। तो सर ये फिर बिजली विभाग का क्या कार्य है जब वो किसानी सब कुछ करेंगे और उसके बाद भी 10-10, 15-15 दिन में ट्रांसफार्मर लगता है, तो सर तब तक तो हमारा फसल ही पूरी बंजर हो जाती है। मोराजी में सर लाइट टूटी हुई है, 1 सप्ताह हो गया था, आज तक लाइट जुड़ी नहीं है। खेत में टूटी हुई, जब भी 1 सप्ताह के जब तक जुड़ी नहीं, फोन लगा के जब भी आ नहीं रहे उन्होंने। फिर लोग कहते हैं कि सर बिल भरो, तो सर 15 दिन या 20 दिन के लिए लाइट कट जाती है, उसके माप होंगे क्या? वो तो पैसे पूरा भरना है, तो लाइट तो जुड़ना चाहिए कि नहीं। टूटे हुए खेत में कभी किसान को कोई तकलीफ आ गई, पानी देने जा रहा है, कोई रात में कोई भी काम से जा रहा है। का सिस्टम है 2 घंटे लेट होती है बिजली तो 2 घंटे आगे दी जाती किसान को, क्योंकि टाइम टू टाइम का पैसा लिया जाता है, तो टाइम टू टाइम लाइट भी चाहिए। अब यहाँ पैसा लिया जाता है और विद्युत दे भी जा रहे हैं, और साथ में ये भी और आगे नहीं पाते, पता नहीं क्यों नहीं बता पाते, इसलिए नहीं बता पाते। यहाँ पे इतने जागरूक नहीं है, बड़वानी है, जागरूक नहीं है, तो जनता तो नहीं जागरूक है, लेकिन अधिकारी तो जागरूक रहना चाहिए, उनका तो फर्ज है। नहीं वो सही है, हमारा फर्ज है, लेकिन मुझे मालूम भी तो होना चाहिए। और मैं तो मतलब वहाँ तो गाँव में मेरे पास जो भी व्यक्ति आते हैं ना, यहाँ भी पूछता हूँ। सर यहाँ सीधा भेदभाव है। बाजार में 2-2 फुट का पत्थर पीसने के लिए 20-20 हॉर्स पावर की मोटर, 30-30 हॉर्स पावर की मोटर चलाने के लिए, कारखाने चलाने के लिए 24 घंटे लाइट है। किसानों के खेत में 2 हॉर्स पावर की मोटर नहीं चल पा रही, एक बाजरे का दाना पीसने के लिए 2 हॉर्स पावर की मोटर नहीं चल पा रही, तो इतना बड़ा भेदभाव है तो चिल्लाना पड़ेगा। और ये चिल्ला रहे सिर्फ, नहीं तो आगे और बहुत कुछ हो सकता है। आंदोलन इतना बड़ा खड़ा करेंगे, पूरे किसान आंदोलन और बेरोजगार आंदोलन, जिले का घेराव करेंगे। बहुत बड़ा दुख है इस इलाके का। या फिर डोंगल से आप सर्च करा लीजिए, कितने खेतों में अभी खाली है फसलें बोने के लिए, खेड़ के किसान लोग बैठे हुए हैं। डोंगल से पूरा ब्लॉक का सर्वे कीजिए,
पता लग जाएगा कि वास्तव में किसान ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, मजा आ रहा है क्या यहाँ आने का, ये आपको सबको पता लग जाएगा। वो तो क्या यहीं से पता चल जाएगा। सर बिजली वितरण कंपनी जो है उसको ये आप एक निर्देश किया जाए कि आप जो वोल्टेज अधिक बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, इससे क्या है डायरेक्ट मोटर के जो कनेक्शन है टूट रहे हैं और मोटर जल रही है, तो क्या इंसान जो किसानों पे आर्थिक ज्यादा बोझ पड़ रहा है, तो आप लोग थोड़ा इन जो या तो कंपनी वितरण से जितनी भी जल रही है सुझाव मांगो उसकी भरपाई विद्युत मंडल को देने के लिए शर्त रखते हैं, तो जलने दो, फिर हम दूसरी ला के लगाया करेंगे। चलो ठीक है। नहीं तो आज ये कार्य जो शांतिपूर्वक काम कर रहा है बल्ब तक नहीं जल पाते सर, गारंटी वाले बल्ब तक पूरा देते हैं। अनुभाग सोंडवा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। विषय: अनुभाग सोंडवा अंतर्गत किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति एवं खाद की समस्याओं का निराकरण करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विकासखंड सोंडवा के कई किसानों के द्वारा रबी की सियाली फसलों को बोवनी की गई है, परंतु वर्तमान में सरवटी दमनकारी नीति के कारण किसानों के खेत चौपट एवं बंजर होते जा रहे हैं। किसानों के द्वारा निम्नलिखित मांग की जाती है, उसे तत्काल दुरुस्त किया जावे, अन्यथा बड़े स्तर पर किसानों के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। नंबर 1, यह कि वर्तमान में अक्टूबर एवं नवंबर माह में किसानों के द्वारा रबी की सियाला फसलों की खेती के लिए बोवनी की जा रही है, परंतु किसानों को नियमित विद्युत सप्लाई प्रदान नहीं की जा रही है। नंबर 2, यह कि विद्युत सप्लाई तो की जाती है, वो भी वोल्टेज बहुत कम दिया जा रहा है, जिसके कारण विद्युत पंप मोटर उठ ही नहीं पा रही है तीनों, किंतु में पूर्ण रूप से फुल वोल्टेज में विद्युत की आपूर्ति की जाए। यह है कि विद्युत अनियमित एवं असमय रात्रि में प्रदान की जा रही है, जिससे किसानों का बिना समय रात भर जगना पड़ रहा है, जो कि कोई निर्धारित समय नहीं है। रात्रि में किसानों को जानवरों के हमले एवं रात के अंधेरे में जहरीले सांप काटने का डर भी हमेशा बना रहता है। यह कि किसानों के विद्युत पंप मोटरें बिना सूचना के विद्युत कर्मचारी द्वारा कनेक्शन काटकर मोटरें एवं स्टार्टर जब तक